आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में अंतरिम बजट पेश किया। आज का बजट समझते हैं। अनुमान के हिसाब से उन्होंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया है। बजट भाषण में सीतारमण ने कहा, भारत देश सबका साथ सबका विकास मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। भाषण में उन्होंने कहा, हमें गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता किसानों पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है और गरीब खातों के लिए और राशि प्रदान करेंगे। 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हुए। इस साल जीएसटी वसूली दुगनी हुई है, जो कि 1.66 लाख करोड़ तक देखने मिली है। सरकार स्टार्टअप और नए बिजनेस को बढ़ावा देते हुए इंटरेस्ट फ्री में लंबी अवधि के लिए लोन प्रदान किया जाएगा, जिसके लिए उन्होंने 1 लाख करोड़ कॉर्पस फंड की घोषणा की है। नए मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे, जिससे देश में मरीजों के लिए और सुविधा उपलब्ध हो सके। मिडिल क्लास लोगों के लिए नए घर के लिए और स्कीम निकली जाएगी। सरकार पोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी जोर देने का दावा कर रही है, जिससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में और आसानी हो सके। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा है कि अगले 5 वर्ष में भारत नई ऊंचाई को छुएगा। लक्षद्वीप को प्रोत्साहित करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया जाएगा। इस वर्ष 30.03 लाख करोड़ का मुनाफा वसूली हुई है। सरकार रेलवे में सुधार करने पर जोर दिया जाएगा। मेट्रो रेल में बढ़ोतरी देखने मिलेगी। पोर्ट रेल कनेक्टिविटी होगी, जिसने ट्रांसपोर्ट खर्चे में कमी होगी। सरकार का पूरा फोकस सौर ऊर्जा पर है, जिससे लोगों तक ज्यादा से ज्यादा बिजली कम दाम पर उपलब्ध हो सके। सरकार इलेक्ट्रिक गाड़ियां और बस को भारत में और जल्द से जल्द फैलाने में जोर देगी और इलेक्ट्रिक वाहनों पर नई नीति भी लाए जाएंगे। निर्मला सीतारमण ने भाषण में यह भी कहा है, आने वाले समय में टूरिज्म और होटल इंडस्ट्री में काफी ज्यादा कमाई के रास्ते खुलते हुए दिखेंगे, जिससे देश में और भी रोजगार बढ़ने में मदद होगी। कुल मिलाकर निवेश के रूप से हमें सौर ऊर्जा, इंश्योरेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग जैसे शेयरों में निवेश करना चाहिए। दिए गए चार्ट से समझिए कि कौन सा सेक्टर में कौन से स्टॉक में निवेश सही रहेगा। पूर्ण बजट हमें जुलाई 2024 में नई सरकार आने के बाद देखने मिलेगा। तब तक अंतरिम बजट को देखा जाएगा। ऐसे ही मार्केट के एनालिसिस से अपडेटेड रहने के लिए देर न करें, तुरंत कमोडिटी समाचार को सब्सक्राइब करें।